अभी सोशल मीडिया पर एक खबर चल रही है कि कोई कॉमेडी के नाम पर, ब्लैक कॉमेडी के नाम पर ना, एक कोई इलाहाबादिया करके कोई छोरा है, उसने अपनी मां के लिए गलत शब्दों का प्रयोग कर लिया। किसके लिए? अपनी मां के लिए। और लोग ताली बजा के हंस रहे हैं कॉमेडी के नाम पर। वो कह रहा है कि वो कह रहा है कि माँ बाप जो होते हैं ना, माँ बाप, पति पत्नी, मतलब माँ बाप, अब माँ बाप का जो पर्सनल कार्य है, अब उसमें किसी पुत्र का क्या हस्तक्षेप हो सकता है? लेकिन वो कह रहा है कि मैं भी इसमें सम्मिलित होना चाहूंगा। सोचिए आज की पीढ़ी यहां जा रही है। मैं कह नहीं सकता उसके नालायक के शब्दों को, लेकिन आज की पीढ़ी कहां जा रही है? तुम माई लाइफ माई चॉइस के चक्कर में कहां चले गए? तुम सब कुछ गवा चुके। जब तुम्हारे संस्कार ही नहीं बचे तो फिर बचा क्या? रूप रंग काम नहीं करता, धन दौलत काम नहीं करती। रावण के पास था तो सोना, रहता तो था सोने की लंका में, पर पुतले फूके जाते हैं। क्या काम का वो सोना? हम भारत के लोग हैं, हम संस्कारवान लोग हैं। इस देश को संस्कारों से जाना जाता है। माता पिता के लिए अश्लील शब्दों का प्रयोग कर रहा है वो। और बहुत बड़े सुपरस्टार हैं, बॉलीवुड से जुड़े हुए लोग हैं। बॉलीवुड का काम ही यही है। इसलिए कहता हूं, जानो अपने कृष्ण के बारे में, जानो अपने भगवान के बारे में। भगवान किसे कहते हैं? सुनो, भगवान में कितने अक्षर हुए? भगवान शब्द को जरा गिनो, टोटल करो। भा, बोलो भा, ग, वा, आ, न। भगवा आ, 5 हो गए। भा मतलब भूमि, गा मतलब गगन, वा मतलब वायु, आ मतलब अग्नि, ना मतलब नीर। इन 5 तत्वों को ही भगवान कहते हैं। कोई कहे कि मैं भगवान को नहीं मानता। वैसे देखो, भगवान की परिभाषा अलग है, बहुत सारी परिभाषाएं हैं भगवान की, लेकिन उन सभी परिभाषाओं में आप ये मानो, वेद भी तो कहते हैं कम ब्रह्म खम ब्रह्म। आकाश कौन है? भगवान है। जल कौन है? जल कौन है? भगवान ही तो है। अच्छा बताओ, प्यास से आप तड़प रहे हैं और बिल्कुल प्राण निकलने वाले हैं, उस समय पानी क्या है? क्या बन जाएगा? भगवान। अन्न क्या है? अन्नम ब्रह्म। अन्न तो पृथ्वी भगवान, वायु भगवान। कैसे रहोगे भगवान के बिना? प्रकृति ही तो। इसलिए हम सनातनी पूजा किसकी करते हैं? प्रकृति की। किसकी करते हैं? प्रकृति। हम पहाड़ों की पूजा करते हैं, हम गिरिराज जी की पूजा, कामतानाथ जी की पूजा, नदियों की पूजा, समुद्र की पूजा, तुलसी की पूजा, वटवृक्ष की पूजा, पीपल की पूजा। हाँ, हम माँ की पूजा, मातृ देवो भव, पिता की पूजा, पितृ देवो भव। सोचिए, जिस देश में माता पिता को भगवान कहा जाता, आज की युवा पीढ़ी उन्हीं माता पिता के लिए इतना अश्लील शब्दों का प्रयोग कर रही है कि आपको सुना ना जाएगा। बोलो हाँ कि ना? कौन लोग कर रहे हैं? आज की युवा पीढ़ी। इसलिए ऐसी जवानी नहीं चाहिए, ऐसी स्वतंत्रता नहीं चाहिए कि आप कुछ भी करने पर उतारू हो जाएं। स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं भगवान ने मुंह दिया है मतलब कुछ भी नहीं करना बोलना, आंखें दी है मतलब कुछ भी नहीं देखना, कानों से बुरा ना सुनना साहब। माता कैकेयी ने गलत सुन लिया मंथरा के शब्दों को। बोलो हाँ, मंथरा भड़काती रही और मंथरा के भड़काने से माता कैकेयी भड़क गई और वनवास मांग लिया राम को। दशरथ जी बोले कैकेयी मैं पांव पड़ता हूं, मर जाऊंगा यदि राम वनवास गए। कैकेयी बोली मर जाओ। पहले तो बड़ा कहते थे प्राण जाए पर वचन न जाए प्राण, अब तो देखो डर लग रहा मर ना जा, मर जाओ। कैकेयी, वो कैकेयी जो दशरथ जी से कहती थी कि राम को जल्दी से राजा बनाओ,
कैकेयी माँ ने खूब दूध पिलाया है अपना राम जी को, बहुत प्यार करती हैं कैकेयी राम जी को। लेकिन वो कैकेयी जो राम से प्राणों की तरह प्यार करती हैं, जरा मंथरा का संग मिला, जरा कान बिगड़ गए, देखो आग लगा दी पूरी अयोध्या में। हाँ या ना? क्या बिगड़ गए? बोलो मेरी मां, क्या बिगड़ गए? मंथरा कैकेयी माता के कान, कान ना बिगड़ने देना। कान बिगड़ना मतलब गलत चीजें ना सुनना। गलत चीजें सुन लोगे और कहीं गलत को तुमने सत्य मान लिया तो वही होगा जो माता कैकेयी के साथ हुआ। इसलिए कहते हैं कानों को संभालो। वाणी गुणानुकथने श्रवणं कथायाम। कानों से क्या सुनना है? बोलो कथा, प्रपंच नहीं। कहीं तुमने जगत का प्रपंच सुन के बिगाड़ ना लिया अपने आप को। आज की युवा पीढ़ी काहे बिगड़ रही है? क्योंकि ये गलत चीजें सुनती। आज आप लोग अफवाह में पढ़ते हो, सोशल मीडिया पर जो भी खबर देखते हो उसे सच मान लेते हो, आपको लगता है यही सत्य है। दास अनिरुद्ध की बातों की 10 सेकंड की वीडियो देखते हो, आपको लगता है यही सत्य है, पूरा सुनते नहीं। इसलिए कहता हूं कानों को संभालो, कुछ भी नहीं सुनना, कानों को बंद करो। क्या सुनेंगे? केवल कथा, अच्छी बातें, क्योंकि कानों से जहर भी प्रवेश करता है, कथा भी प्रवेश करती है, कृष्ण भी प्रवेश करते हैं और कलयुग भी प्रवेश करता है कानों से। और वाणी, पहले नंबर पर कान, दूसरे नंबर पर वाणी। शब्दों को संभालिए, कुछ भी ना बोलिए, संभाल कर। और तीसरा आंखों को, आंखों को थोड़ा बंद रखिए। कहां खोलिए आंख? भगवान के दर्शन में आंखें खुली हों, अच्छे काम में। भीष्म पितामह की आंखें कहां खुल गईं? जहां नहीं खुलनी चाहिए। भीष्म पितामह कहां चुप हो गए? जहां नहीं चुप होना चाहिए। भरी सभा में जब द्रौपदी का अपमान हो रहा था, तब भीष्म पितामह को बोलना था या नहीं? इसलिए कहते हैं बोलो वहां जहां आवश्यकता है। पितामह को बोलना था, दुशासन को 2 थप्पड़ मारते, नहीं मारे, चुप रहे, आंखें खोलकर द्रौपदी का अपमान देखते रहे। इसलिए भीष्म पितामह को बाणों की सैया पर लेटकर हिसाब चुकाना पड़ा। इसलिए कहता हूं कान को भगवान की कथा में लगाओ, नेत्रों को भगवान के दर्शन में लगाओ और वाणी को भगवान के गुणगान में लगाओ। यही जीवन की सार्थकता है, इसी से आपका कल्याण होगा, वरना जीवन यूं ही चला जाएगा व्यर्थ में। भगवान मतलब प्रकृति, भगवान मतलब मैया, भगवान मतलब प्रकृति।